राहुल के बाद सोनिया की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने मांगा सोनिया गांधी से लिखित में जवाब। कोर्ट ने पूछा नागरिकता से पहले कैसे आया वोटर लिस्ट में नाम। तो वोटर लिस्ट में नाम शामिल किए जाने को लेकर सोनिया गांधी के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने सोनिया गांधी के वकील से 1 सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है। वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से सारी दलीलें पेश की जा चुकी है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करने की इजाजत मांगी। तो वहीं सोनिया गांधी के वकील ने कहा कि वह कुछ सबूत अपने क्लाइंट के पक्ष में देना चाहते हैं। कोर्ट इस मामले में अब 16 मई को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता का दावा है कि सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता मिलने से पहले ही गलत तरीके से अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लिया था। इससे पहले 30 मार्च को इस मामले की आंशिक सुनवाई हुई। इसके बाद मामले को स्थगित कर दिया गया। कोर्ट ने कहा था कि 18 अप्रैल को बचाव पक्ष अपनी दलीलें देगा। ये याचिका वकील विकास त्रिपाठी ने दायर की। उनकी मांग है कि इस मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए। दरअसल पूर्व यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी पर आरोप है कि भारत की नागरिकता मिलने से 3 साल पहले ही उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ गया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने 4 सितंबर 2025 को यह मामला सुना। विकास त्रिपाठी का दावा है कि सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में 1980 में ही शामिल हो गया था, जबकि उनको नागरिकता 1983 में मिली थी। उनका दावा है कि एक बार 1980 की मतदाता सूची में उनका नाम जोड़े जाने के बाद 1982 में फिर से हटा दिया गया और फिर 1983 में जोड़ा गया था। ऐसे में सवाल है कि 1980 में उनका नाम दिल्ली की मतदाता सूची में कैसे शामिल होगा। याचिकाकर्ता का आरोप है कि उस वक्त फर्जीवाड़ा और राजनीतिक का दबदबे के दम पर उनका नाम पहले ही वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया था। अदालत ने इस पर विचार करने के बाद 16 मई को अगली सुनवाई तय की है। शिकायतकर्ता की ओर से वकील विकास त्रिपाठी ने चुनाव आयोग से प्राप्त दस्तावेजों को अदालत के रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने तुरंत स्वीकार कर लिया। शिकायतकर्ता पक्ष ने स्पष्ट किया कि वे अभी मुकदमे की सुनवाई की मांग नहीं कर रहे हैं, वे केवल पुलिस से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। शिकायतकर्ता पक्ष है, उन्होंने क्या कहा? शिकायतकर्ता पक्ष ने कहा कि सोनिया गांधी की ओर से पेश वकील उनके किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उस समय जब 1980 यानी 1980 की मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ा गया था, तब सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता नहीं मिली थी। हो सकता है कि धोखाधड़ी या गलत तरीके से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर यह नाम शामिल किया गया हो। गलत जानकारी देना भी कानून के अनुसार अपराध है, इसीलिए यह मामला जांच का विषय है और अदालत को पुलिस को जांच का आदेश देना चाहिए। पिछली सुनवाई में क्या हुआ था? पिछली सुनवाई में सोनिया गांधी की ओर से दाखिल जवाब में इस याचिका को तथ्यहीन, राजनीतिक रूप से प्रेरित और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया गया था। वकील विकास त्रिपाठी ने ही ये संशोधन याचिका दाखिल की। इससे पहले मजिस्ट्रेट अदालत ने सितंबर महीने में इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कराने की मांग की गई थी। यानी साफ तौर पर राहुल गांधी भी नागरिकता के मामले में बुरे फंसे हुए हैं। उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज करने के कोर्ट ने आदेश तक दे दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब सोनिया गांधी का भी ये नागरिकता का विवाद जो है बढ़ता जा रहा है और अब कोर्ट ने सोनिया गांधी से, उनके वकील से कहकर अब लिखित में जवाब मांगा है, क्योंकि सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब नागरिकता बाद में मिली तो नागरिकता से पहले दिल्ली के वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम आखिर कैसे जोड़ दिया गया। आपको बता दें कि गांधी परिवार के नागरिकता से जुड़े ये मामले ये दिन पर दिन उनके गले का फांस बनते नजर आ रहे हैं। बैक टू बैक बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस मामले के सामने आने के बाद आम जनता का भी आप कह सकते हैं कि सवाल उठाना बनता है। एक व्यक्ति ने लिखा है कि ये एक बड़ा सवाल उठा रहा है इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को लेकर।
अब जब फैक्ट्स कोर्ट में निकलकर सामने आएंगे तो उसके बाद जो सच्चाई है वो सबको पता चल जाएगी। एक व्यक्ति ने लिखा है कि जैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चिदम्बरम वो आराम से इतने समय से चुपचाप आराम से घूम रही हैं और उनको सिर्फ जो है आप कह सकते हैं जुडिशरी और इन सब का जो है एक मजाक बना रखा है। आखिर जुडिशियल एक्शन इनके खिलाफ क्यों नहीं हो रहा है? इनको ये जो लंबा बेल, लॉन्ग बेल मिला हुआ है, इसे लेकर कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा है? और ये जो है तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली की अदालत ने सोनिया गांधी को मतदाता सूची में अब 1 सप्ताह के भीतर लिखित जवाब दाखिल करने को कहा है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिक बने ही 1980 में ही अपना मतदाता सूची में जो नाम था उसे दर्ज करवा लिया था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि डिकेड्स पहले क्या ये रिकॉर्ड्स है जिसमें ऑथेंटिसिटी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इतने वक्त पहले का है और अब तक जो है इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि जो उस वक्त जो सत्ता में शामिल लोग थे वो अपने हिसाब से अपने मनमाने ढंग से चीज़ें कर रहे थे, या फिर उस वक्त किसी को अकाउंटेबल जो है करा ही नहीं गया था, कोई अकाउंटेबिलिटी उस वक्त थी ही नहीं। और ये तमाम जो सवाल है अब ये उठने लग रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, यानी सोनिया गांधी को गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद उन्हें वापस इटली भेज दिया जाए। यानी यहाँ पर आप देखिए कि लोगों की नाराज़गी यहाँ तक भी है। ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से जो है उन्हें अरेस्ट करके अब उन्हें वापस इटली भेज देना एक बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि हमेशा से जो है जब इस तरीके का मामला सामने आता है तो बीमार भी पड़ जाती है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब ये मामला सामने आया है तब हो सकता है कि उन्हें गंगाराम अस्पताल भी जाना पड़ जाए। यानी लोगों का कहना है कि जब इस तरीके के खुलासे होते हैं, जब बड़े मामले सामने आते हैं, जिन मामलों में पूछताछ होनी रहती है, तो सोनिया गांधी अस्पताल के चक्कर काटने लग जाती हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनका नाम जो है वोटर लिस्ट से ही हटा देना चाहिए। तो तमाम तरीके के रिएक्शन है, तमाम तरीके के आप कह सकते हैं कि प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि जब नागरिकता बाद में मिली है तो वोटर लिस्ट में नाम आखिर कैसे पहले जो है जोड़ दिया गया? क्या उस वक्त के लिए किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाएगा? अब कोर्ट ने हफ्ते भर का समय दे दिया है कहा लिखित में जवाब देने के लिए, और अब इस पूरे मामले पर जो कोर्ट है वो 16 मई को अगली सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता मिलने से पहले ही गलत तरीके से अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लिया। अब ये सारा जो आप कह सकते हैं सिस्टम है, ये गलत तरीका क्या था, किसके दबाव में किया गया, क्यों जोड़ा गया नाम, क्या उस वक्त किसी को अकाउंटेबल क्यों नहीं ठहराया गया, सोनिया गांधी के लिए प्रेफरेंस क्यों रखा गया, इस तरीके और कितने लोगों के नाम ऐसे जोड़े गए जिनको नागरिकता बाद में मिली है और पहले उनका नाम जोड़ दिया गया। तो तमाम तरीके की आप कह सकते हैं सवाल है और तमाम तरीके के सवालों का जवाब धीरे धीरे कोर्ट में जो है मिलेगा। अब देखना ये होगा कि लिखित में जो जवाब मांगा गया है उसमें सोनिया गांधी की तरफ से क्या पक्ष रखा जाता है, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। राहुल के बाद सोनिया की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने मांगा सोनिया गांधी से लिखित में जवाब। कोर्ट ने पूछा नागरिकता से पहले कैसे आया वोटर लिस्ट में नाम।